18 साल में पता नहीं कितनी न्यूज़ आई हैं ऐसी। अगर मैं सारी न्यूज़ को अगर तवज्जो देने जाऊंगा तो मेरा तो जीना आराम हो जाएगा। हुआ है तो फॉलोअर्स के बेस पे ही हुआ है व्हेन इट कम्स टू वोटिंग। उसके एरोगेंस में उसकी इनसिक्योरिटी दिखती है, उसके ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी इनसिक्योरिटी दिखती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो शॉकिंग क्यों होगा भाई? 18 साल में कोई पहली ऐसी न्यूज़ सुनी है क्या मैंने? 18 साल में पता नहीं कितनी न्यूज़ आई हैं ऐसी। अगर मैं सारी न्यूज़ को अगर तवज्जो देने जाऊंगा तो मेरा तो जीना आराम हो जाएगा। तो मैं सीख चुका हूँ अपने 18 साल में कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो शफक और मैं सिर्फ एक शो में थे, वो शो खत्म हो गया और वो वही चीज़ वहाँ खत्म हो गई। अब वो कैसे चीज़ अब यहाँ आ रही है 11 साल के बाद, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे। नहीं, वो मुझे 11 साल पहले जानती थी। मैं 25 साल का तब था यार, मतलब अभिषेक मल्हान से भी छोटा। तो अगर ये उस वक्त सोचना था तो ठीक है यार, अभी क्या बोलूँ मैं? अभी तो मैं 36 का हूँ, अभी तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। बोल रहा हूँ कि भाई अविनाश से दूर रहो, अगर ऐसा बोलना होता तो। पर उन्होंने तब तो कुछ नहीं कहा। हाँ यार, इस बार फॉलोअर्स 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 बहुत कुछ हुआ है घर के अंदर। और मुझे लगता है मेरा एविक्शन भी, मैंने अपने आप को क्लोजर भी वही दिया है कि हाँ भाई, मेरा एविक्शन अगर हुआ है तो फॉलोअर्स के बेस पे ही हुआ है व्हेन इट कम्स टू वोटिंग। तो अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं? उस रेस में हमने कभी रेस लगा ही नहीं है। तो जिस रेस में कभी रेस उतरे ही नहीं कभी किसी रेस में, तो उस रेस के बारे में क्या बोलूँ मैं? फॉलोअर्स कभी मेरी रेस रही ही नहीं है। मैं कभी सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहा ही नहीं हूँ। मेरे फैंस मुझे तब भी प्यार करते थे जब डाउनफॉल आया, अब भी प्यार कर रहे हैं जब बिग बॉस में हूँ। जब पहला शो था तब से प्यार मिल रहा है। तो मेरे लिए वो कोई रेस नहीं है, फॉलोअर्स फॉलोअर्स फॉलोअर्स। इट्स वो थोड़ी सी हिपोक्रेसी दिख रही है अभी, जो कि मुझे उसमें कोई भी अभी ये उसका एल्विश का कहना था कि ये यार उसका इंटेंशन वैसा नहीं था। तो मैंने बोला उसमें इंटेंशन वैसा नहीं था क्या? क्लियर तो सुनाई दे रहा है क्या इंटेंशन था। और मैं कोई इंसिडेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंह पे रियलिटी मार रहा हूँ। मेरा काम है सच बोलना, मेरे नाम में सच है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ सच तो ले, अगर नहीं लेना है तो मत ले। वो अभिषेक है थोड़ा सा इनसिक्योर, मुझे ऐसा लगता है एल्विश से। वो उसकी इनसिक्योरिटी उसे दिखती है। वो कोई अगर उससे ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर लेता है तो उसकी इनसिक्योरिटी दिखती है। उसके एरोगेंस में उसकी इनसिक्योरिटी दिखती है, उसके ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी इनसिक्योरिटी दिखती है। तो वो है ऐसा, तो क्या कर सकते हैं? जिया ने डिसअपॉइंट नहीं किया, जिया ने मुझे हर्ट किया है। क्योंकि मैंने उससे जो भी नॉमिनेशन को लेके उसने किया वो किया मैंने, वो तो ठीक है अपनी जगह पे है। बट सडनली वो सेल्फिश मोड ऑन कर देना और अपना खुद का एक अलग ही पर्सनालिटी ट्रेट दिखाना जो आज तक कभी दिखा नहीं। तो मैं तो कहीं अपने आप को ही थैंक यू बोल रहा हूँ कि भाई अपने को पता तो चल गया इंसान कैसा है। तो मैं तो वो सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर मिलके भी दोस्त रहने वाला था। क्योंकि अगर वो ऐसी है सेल्फिश, तो मैं अब शायद सोचूंगा कि मुझे दोस्त रहना है या नहीं रहना। मुझे पता था ये किसके लिए बोला गया है। और पूजा जी ने मुझे ये बोला भी कि ये चीज़ जब मैंने बोली तो मेरे लिस्ट में आप लास्ट थे। मतलब पूजा जी मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने एथिकली कोई नियम उल्लंघन नहीं किया है। जो एथिक्स का एक नियम उल्लंघन होता है, वो मैंने कोई एथिक्स का नियम उल्लंघन नहीं किया है। व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज, एनी बैरियर जो भी उसे बोले, मैंने कोई बैरियर नहीं ब्रेक किया है। तो मैं उस चीज़ में था नहीं। जिस चीज़ को बोला गया था मैं क्लियरली समझ गया था कि किस चीज़ को बोला जा रहा है, तो उसमें मेरा कुछ से था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो समझ में आ गया था मेरे। कुछ ही टाइम में, 6-7 घंटे में ही समझ में आ गया था कि भाई ये सोच क्या है। और उसका ये कहना था कि मैं हल्का लग रहा हूँ और मैं वीक लग रहा हूँ। तो मेरा फिर थॉट प्रोसेस, जब उन्होंने मुझे टारगेट करना चालू किया तो मेरा चेंज हो गया थॉट प्रोसेस। मेरा तब ये सोच थी कि ये मुझे क्यों टारगेट कर रहा है। अगर ये बाहर शो देख के आया है तो उसने कहीं ना कहीं शो देखा होगा कि ये बंदा कैसा दिख रहा है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ घर में तभी वो टारगेट कर रहा होगा ना, जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ घर में तो क्यों टारगेट करेगा। सो आई टुक इट इन दैट वे। मैंने चल चल फिर आ जा। अब तो हाँ, फिर उसने खुद ही बेवकूफ़ियाँ कर दी ना। जो बेबिका के बारे में खुद बोल दिया, वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बोलता है उसे एंगर इश्यूज है, अब नहीं है अपनी ज़बान पे कंट्रोल, तो यू विल बी मिस जज्ड समवेयर। मैं पूजा भट्ट को ही सपोर्ट करूंगा, उसके अलावा मुझे किसी को नहीं करना। बाकी सब बाहर आ चुके हैं, जैड भी बाहर है, फलक भी बाहर है। टॉप 2 हैं, फर्स्ट पूजा भट्ट, सेकंड एल्विश। और मुझे लगता है इस बार कहीं वाइल्ड कार्ड ना जीत जाए। यस या बिग मेरे जो फैंस पहले थे मेरे साथ, जो उन्होंने मेरा हर समय मेरा साथ दिया है, भले मेरा डाउनफॉल हो करियर का या मेरा अपहिल हो। और जो मेरे साथ नए फैंस जुड़े हैं, बिग बॉस के फैंस जो मेरे साथ, नए फैंस जो जिन्होंने मेरी रियल साइड देखी, मुझे बहुत मज़ा आया अपनी रियल साइड दिखाने का, क्योंकि एक फाइनली एक मौका मिला मुझे अपनी रियल साइड दिखाने का। और मैं चाहता था कि एक मुझे ऐसा मौका मिले कि जब एक्चुअली इंसान, सबको यकीन हो कि मैं हूँ कैसा एक्चुअली। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत रिश्ते कमाए हैं, बहुत दोस्त कमाए हैं, और मैंने आज तक कभी एक दोस्त नहीं खोया है। यस, मैंने जो भी मेरी गर्लफ्रेंड्स थी और सो वो सब ठीक है, वो अपनी जगह पे है, वो होता रहता है, वो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, यू ग्रो इन लाइफ। बट व्हेन इट कम्स टू इवन माई स्कूल फ्रेंड्स, मैंने आज तक वो भी नहीं गंवाए हैं। वो आज भी मेरे साथ मेरे ग्रुप पे हैं व्हाट्सएप पे।
तो मुझे रिश्तों की बहुत अहमियत है और मैं हमेशा वो अहमियत करता आया हूँ, और मेरे फैंस का जो मेरा रिश्ता है, और अब वो फैमिली बड़ी होती जा रही है, तो मुझे उसका और अहमियत है। और उन्होंने मुझे 7 हफ्ते में 5 बार नॉमिनेट हुआ, मुझे उन्होंने बहुत संभाला है। और पहला टैग जो मुझे मिला था जनता, और जब मैं एविक्ट हुआ तो मैंने बाहर निकल के देखा वो एक टैग ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, वो नाम था गेम चेंजर अविनाश। तो उस जनता के टैग से गेम चेंजर अविनाश बनना मेरे लिए बहुत सफल शो था, मेरे लिए ये सफल एफर्ट था। और उन्होंने आप लोगों ने उसे सराहा, और आप लोगों ने ही उसे रीट्वीट किया, और आप लोगों ने ही सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सी यू सून समवेयर ऑन स्क्रीन वेरी सून।